पाकिस्तान ने इंडिया के 36 बॉर्डर एरियाज की लोकेशन और मिलिट्री बेस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया के शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन और मिसाइल्स को ऑलमोस्ट जमीन पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में मल्टीपल लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है। हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पावरफुल इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, जो रशिया से हमने खरीदा है। इसमें लगे मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी तक के किसी भी मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात यह मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको जरूरत के हिसाब से अलग अलग लोकेशन पर ट्रक की हेल्प से ले जाया जा सकता है। अब इस सिस्टम में मल्टीपल डिवाइसेस होती है। सबसे पहले काम होता है टारगेट को डिटेक्ट करना, जिसके लिए ट्रक पर माउंटेड यह रडार 600 किलोमीटर की रेडियस तक किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह इस रेंज में हाई स्पीड जेट, हाई एल्टीट्यूड मिसाइल और गाइडेड क्रूज मिसाइल जो लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है, उनको भी यह 600 किलोमीटर की दूरी तक पकड़ लेता है। और सबसे अच्छी बात, 300 प्लस टारगेट को यह एक साथ में पकड़ने में सक्षम है। टारगेट मिलने के बाद इंफॉर्मेशन कमांड पोस्ट को सेंड की जाती है। कमांड पोस्ट बेसिकली इस पूरे डिफेंस सिस्टम का ब्रेन होता है। यह देखकर समझता है कि जो टारगेट आ रहा है उसकी साइज कितनी बड़ी है, यदि मल्टीपल टारगेट आ रहे हैं तो सबसे पहले किसको फायर करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट के हिसाब से कौन से मिसाइल को लॉन्च करना है। जब यह डिसाइड कर लिया जाता है तो अब बारी आती है मिसाइल को लॉन्च करने की। यह काम ट्रक पर माउंटेड यह मिसाइल लॉन्चर करता है। हर लॉन्चर पर 4 ऐसे बड़े ट्यूब लगे रहते हैं जिनके अंदर मिसाइल होती है। तो एक लॉन्चर के पास में 4 मिसाइल होती है, लेकिन पीछे लगे कमांड यूनिट और रडार मल्टीपल ऐसी मिसाइल लॉन्चर को एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें टोटल 8 से 12 लॉन्चर यूनिट होते हैं। तो यदि 8 लॉन्चर यूनिट है तो 32 मिसाइल एक स्क्वाड्रन में होंगे। और इंडिया के पास में टोटल 5 स्क्वाड्रन है, जिसमें 160 मिसाइल एनी टाइम स्टैंड बाय मोड पर खड़े हैं, जिसका मतलब है इनको सिर्फ कमांड यूनिट के ऑर्डर का इंतजार रहता है। यह जो लॉन्चर यूनिट होता है यह कोल्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी यूज करती है, जिसमें ट्यूब के नीचे एक गैस जनरेटर होता है और इस गैस जनरेटर में एक सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल को भरा जाता है। तो जब मिसाइल लॉन्च होती है तो इस प्रोपेलेंट के अंदर एक हल्की चिंगारी से आग लगाई जाती है और यह प्रोपेलेंट इस टाइप का होता है कि यह कम टेम्परेचर पर जलने लगता है और हाई गैस आउटपुट देता है, जिससे कैनिस्टर के नीचे की साइड में हाई प्रेशर जनरेट होता है। लगभग 50 से 100 बार का प्रेशर जनरेट कर देता है। यह प्रेशर पिस्टन पेड पर जाता है और पिस्टन पेड ऊपर उठने लगता है मिसाइल को लेकर। सबसे पहले प्रेशर से ऊपर का जो केप है वह ब्रेक होता है और मिसाइल बाहर निकलती है। यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह मिसाइल को 20 से 30 मीटर तक ऊपर फेंक देता है। उसके बाद में मिसाइल के अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल होता है, वह बर्न होना स्टार्ट होता है और मिसाइल अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। यह जो लॉन्च कैनिस्टर होते हैं यह टोटल 4 टाइप की मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इन सभी की अलग अलग रेंज होती है। तो टारगेट की दूरी और साइज के हिसाब से किस मिसाइल को लॉन्च करना है यह कमांड पोस्टर लॉन्चर यूनिट को बताता है। इसके हिसाब से फिर लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर हाईएस्ट मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर की है, लेकिन हमारा जो रडार है वह 600 किलोमीटर तक देख सकता है। तो फ्यूचर में यदि हमारे पास में और पावरफुल मिसाइल आती है तो उसको यह सिस्टम आराम से संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिसाइल है उनमें से कुछ मिसाइल ऐसी भी है जिनमें एक्टिव रडार सिस्टम नहीं होता है। इनको रेगुलरली गाइड करना पड़ता है कि आपको किधर जाना है और कहाँ पर एक्सप्लोजन करना है। तो फिर इस मिसाइल को गाइड करने के लिए फायर कंट्रोल रडार स्टेशन होता है। एक जो स्क्वाड्रन होता है उसमें 6 फायर कंट्रोल रडार यूनिट होती है और यह कंटिन्यूअसली मिसाइल को फीड करता रहता है टारगेट की लोकेशन और उसी के हिसाब से फिर मिसाइल आगे बढ़ती है। अब यह जो मिसाइल होते हैं यह लॉन्च होने के बाद में मार्क 5 से मार्क 6 की स्पीड पे चलते हैं। तो इतनी स्पीड पर यह लगभग फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल्स को पकड़ लेते हैं और इसी स्पीड पर चलते हुए टारगेट से टकराते हैं। और इसमें लगा प्रोक्सीमिटी फ्यूज प्रोपेलेंट को एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट करवाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट चीज है, यह जो चारों यूनिट मिलकर एक सिस्टम को कंप्लीट करती है यह चारों अलग अलग जगह पर होते हैं जिनकी लोकेशन जनरली किसी को पता नहीं होती। तो पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स और ड्रोन आए थे उनको इसी सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक बात सोचने की है, यदि मान लो कोई छोटा ड्रोन आ रहा है और उसको यदि हम मिसाइल से उड़ा रहे हैं तो यह कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 रुपए की चीज पर 100 रुपए खर्च करना थोड़ा अनफेयर लगता है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने और भी एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर्स को इसमें ऐड किया, जिसमें सबसे पहले ऊपर नाम आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपना सेल्फ मेड इंडिया का है, जिसको DRDO ने बनाया है और यह सिस्टम 2007 से ही एक्टिव है। यह सिस्टम टोटल 3 मिसाइल्स यूज करता है और तीनों की आप रेंज देख सकते हो, जिसमें मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर है।
इस सिस्टम की स्पीड S-400 वाली मिसाइल से लगभग हाफ है मार्क 2.5 तक। अब जो मिसाइल की वर्किंग होती है वह लगभग सभी की सेम ही होती है। मिसाइल के आगे के पोर्शन में इनका नेविगेशन सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम होता है, सेंटर में वॉरहेड होता है जो फाइनली टकराने के बाद में एक्सप्लोजन करता है, और लास्ट में सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर होता है जो मिसाइल को आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसे जो मिसाइल होते हैं जिनमें ऑन बोर्ड सीकर सिस्टम नहीं होता है, यह बेसिकली खुद से टारगेट को ट्रैक नहीं करते हैं। ग्राउंड से रडार इनको इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कहां और किधर जाना है, और इस चीज का इन मिसाइल्स को फायदा भी मिलता है कि यदि कोई जेमर सिस्टम लगा हुआ है तो वह इसके सिग्नल को ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा, जिससे मिसाइल कंफ्यूज नहीं होगा और अच्छे से टारगेट को उड़ा पाएगा। अब यह जो सिस्टम होता है इसके पास में अपने रडार और कंट्रोल यूनिट होती है जो 25 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को हैंडल करता है। इसके बाद में सिक्योरिटी की नेक्स्ट लेयर जिसमें मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम भी इंडिया के पास में अवेलेबल है, जो फास्ट मूविंग ड्रोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है और 70 से 100 किलोमीटर के एरिया में अच्छे से काम करता है। इसके अलावा हमारे पास में एयर डिफेंस की एक और लेयर है जो मुझे काफी शानदार लगी, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड। यह कोई अमेरिका का नहीं है बल्कि डीआरडीओ का बनाया हुआ ही सिस्टम है। यह एक सिस्टम नहीं है बल्कि बहुत सारे सेंसर, सर्विलांस, रडार का पूरा नेटवर्क है। इसमें भी मल्टीपल लेयर होती है। इसमें जो रडार होता है वह हाई रेजोल्यूशन रडार होता है जो छोटे छोटे ड्रोन को 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में पकड़ने का काम बहुत अच्छे से करता है। रडार के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगे रहते हैं, जिसमें कैमरा भी होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाता है, और इंफ्रारेड सेंसर ऑब्जेक्ट की थर्मल इमेज जनरेट करता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसके कम्युनिकेशन सिग्नल को कंट्रोल करता है, और यह जो सेंसर होता है यह इस तरीके से काम करता है कि यदि रडार किसी ऑब्जेक्ट या ड्रोन को देख भी नहीं पाया तो भी यह उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में कंट्रोल करने लग जाएगा। और यहाँ पर अवेलेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर इसके सिग्नल को ही ब्लॉक कर देगा, तो या तो ड्रोन कहीं पर लॉस्ट हो जाएगा या कहीं पर जाकर गिर जाएगा। और पाकिस्तान ने जो अभी एयर स्ट्राइक की थी इसमें यह सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। अब मान लो यदि यह सिस्टम ड्रोन के सिग्नल्स को जैम नहीं कर पाया तो इसके साथ में लेजर डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम भी एक्टिवेट होता है जो डीआरडीओ ने बनाया है। यह 10 से 20 किलोवाट की पावर को काम में लेता है और ड्रोन के ऊपर हाई पावर लेजर छोड़ता है जिससे वह हवा में ही जल जाता है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर है। यदि ड्रोन इससे ज्यादा दूरी पर है तो एंटी ड्रोन गन्स काम में लिए जाते हैं जो बेसिकली एक नेट को हवा में फेंकती है जो ड्रोन को पकड़ के नीचे ले आती है। अब यदि टारगेट इस सिस्टम की रेंज से ही बाहर है तो इसके पास में अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल भी होते हैं जो एकदम क्विकली ऑपरेट करते हैं। अब इस सिस्टम को भी कंट्रोल करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है जो बेसिकली डिसाइड करता है कौन से सिस्टम को ऑपरेट करवाना है। इसके अलावा भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम अपने इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यह जितने भी सिस्टम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं यह सभी एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जिससे यह आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि डिसाइड किया जा सके कि दुश्मन की किस ऑब्जेक्ट को कैसा ट्रीटमेंट देना है। आई होप दैट कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और भी ऐसी शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।